एक क्वेश्चन है, पत्नी बहुत दुष्ट स्वभाव की है, कैसे सुधारा जा सकता है? मायके से वापस नहीं आ रही है या घर में कलह करती है, बिल्कुल कहना नहीं मानती, बच्चों को बिगाड़ देगी, ऐसे में क्या किया जाए? तो चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका भी इस तरह से कोई क्वेश्चन है कि आपकी पत्नी मायके चली गई, वापस नहीं आ रही या बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की है, आपके बच्चे भी हैं, तो उनका फ्यूचर सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो कि ऐसे में क्या होगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं, अगर नहीं रहना चाहते तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आप उसी पत्नी के साथ पूरा जीवन बिताने के लिए समर्पित है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जैसी भी है, सबसे पहले स्वीकार करना सीखे। कमियां बुराइयां बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ रह रहे हैं तो उसकी कमियां, उसकी बुराइयां, उसकी अच्छाइयों के साथ उसे एक्सेप्ट करना होगा। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करें। इसे मैं इसलिए बोल रही हूं कि देखिए, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं उसकी आदतों को, उसको एक्सेप्ट करें, और अगर आपके हाथ में उसे सुधारना है तो पूरा प्रयास करें। लेकिन अगर एक्सेप्ट भी ना किया जा सके तो उस व्यक्ति से दूर हो जाए। थ्योरी समझ में आ गई आपको कि कैसे काम करती है, इसलिए मैं ये बातें आपको पहले बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से आप एक्शन लेंगे जिससे आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी या जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। सॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी वो बाद की बात है, पहले जानते हैं कि क्या क्या करना है। अब ये बात आपने समझ ली, अब काम आपको अपनी सोच को सही करने में करना है। अगर आप दिन भर नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो सब कुछ गलत ही लगेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और देखें कि उसकी दुष्टता के अलावा उसमें अच्छा क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। अपने अंदर धैर्य रखें और निष्ठा से, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं, और पत्नी से नॉर्मल तरीके से बात करें, बिना कठोरता को अपनाएं। पत्नी के व्यवहार से परेशान होने की बजाय धैर्य पूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से स्थिति को संभालने की कोशिश करें। हर बार गुस्से या प्रतिक्रिया देने से स्थिति और बिगड़ जाती है। आप धैर्य और शांति से उसके साथ बातचीत करें। हो सकता है कोई व्यक्तिगत या मानसिक तनाव उसकी इस स्थिति का कारण हो, जिसे वह व्यक्त नहीं कर पा रही हो, तो उसके पीछे पड़ने की बजाय उसको स्पेस दे, थोड़ा टाइम दे। और अगर किसी उम्मीद से आप उसके साथ रह रहे हैं तो सबसे पहले उस उम्मीद को खत्म करें और निस्वार्थ भाव से अपने रिश्ते को निभाएं। उसके बारे में अपनी कामनाओं को छोड़ के निस्वार्थ सोचे कि उसकी स्थिति अगर ऐसी है तो उसे भी तकलीफ हो रही है। आप उसकी तकलीफ को कम करने के बारे में सोचें, ना कि अपनी तकलीफ को कम करने के बारे में। अगर वो दुष्ट है तो किस कारण से, उसकी मनोदशा कैसी है, इस चीज को समझने की कोशिश करें और उसका सहयोग करें, मदद करें, उसे थोड़ा टाइम दें, करुणा और प्रेम से शांतिपूर्ण समझने की कोशिश करें और फिर उसे उसके कर्तव्यों का एहसास कराएं। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि आप सोच रहे हैं कि दुष्ट स्त्री को कैसे सुधारा जाए। अगर हमें किसी सामने वाले व्यक्ति को सुधारना है, उससे पहले हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा। अगर आप उसके प्रति अपने व्यवहार को बदलते हैं तो हो सकता है कि वो भी अपने व्यवहार को आपके अनुरूप बना ले। मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी के साथ हैं तो हम सिर्फ सामने वाले को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने व्यवहार को भी बदलें। हमें ये समझना होगा कि अगर वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा है तो हमारी प्रतिक्रिया उसके प्रति कैसी है। अगर कठोरता वाली है, निर्दयता वाली है या आसक्ति वाली है, तो हमें उसे अपने आप में समझना होगा और अपने व्यवहार को सबसे पहले बदलना होगा। जब आप उसकी भलाई के बारे में सोचेंगे, जब आप निष्काम भाव से उसका अच्छा सोचेंगे, तो जब उसको ऐसा लगेगा कि आप उसकी भलाई कर रहे हैं तो वो आपके प्रति भी दयालु जरूर होगी, अपनी दुष्ट प्रवृत्ति को छोड़ सकती है। समझना ये है कि हम दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकते। अगर हमें किसी को बदलना है तो अपने आप को बदलना है। जब हम अपने आप को बदल लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अपने आप बदल जाता है, और नहीं भी बदलेगा तो हमें तकलीफ होना बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और है, अहंकार रिश्तों में कलह का कारण बनता है कि मैं क्यों सुधरूं, सामने वाला व्यक्ति ऐसा है तो उसे ही सही होना पड़ेगा, वो गलत है, हर वक्त हम नकारात्मक बातें ही करते हैं।
तो ये हमारा अहंकार होता है और जो कलह का कारण बनता है। अपने अंदर के अहंकार को त्यागे और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ कर्म ही हमारे हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। आप जैसा कर्म करोगे उसका परिणाम वैसा ही आएगा। सिर्फ परिणाम देख के कर्म नहीं करना है, कर्म करना है, परिणाम ऑटोमेटिक आएगा। अब बात करते हैं, अगर वह मायके से वापस नहीं आ रही है तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले उसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों नहीं आना चाहती है। कभी कभी आपसी दूरी या एक दूसरे से सही तरीके से संवाद या बातचीत ना होने के कारण भी समस्याएं बढ़ जाती है। कोशिश करें कि आप दोनों के बीच संतुलन और समझ विकसित हो। बच्चों की परवरिश के प्रति जिम्मेदारी। अब आपको ये समझना है कि बच्चों की परवरिश में ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर कि जब पत्नी और पति के बीच कलह हो रही हो। बच्चे को नकारात्मक माहौल से बचाने के लिए यह जरूरी है आप उन्हें स्नेह और ध्यान दें। आप अपनी पत्नी से बच्चों के भविष्य और उनकी परवरिश के बारे में बातचीत करें। उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि बच्चों की परवरिश के लिए, उनके भलाई के लिए दोनों को प्रयास करना जरूरी है। अगर वह आपकी बात सुनने या समझने को तैयार नहीं है तो बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं और उन्हें सकारात्मक सोच सिखाएं। अब आगे है, पत्नी के परिवार वालों से बात करें। अगर वह वापस मायके से नहीं आ रही तो उसकी समस्याओं और कारणों को जानने के लिए उसके परिवार वालों से शांतिपूर्ण ढंग से बात करें। हो सकता है वहां कोई समस्या हो जिसे सुलझाने की जरूरत हो। अगर इन सब चीजों से भी बात नहीं बनती है तो लास्ट में आपको मैरिज काउंसलर की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर रिश्ते में समस्या गहराई तक जा चुकी है और कोई भी प्रयास काम नहीं कर रहा है तो मैरिज काउंसलर या विशेषज्ञ की मदद लें। वे तटस्थ दृष्टिकोण से दोनों पक्षों को समझने और सुधारने में मदद करेंगे। अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मेरी भी मदद ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा और कितनी चीज़ें आपको इससे समझ में आई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube वीडियो देख कर थक चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में जो रिलेशनशिप से रिलेटिव प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपके रहते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो लेकिन आपके पास मजबूरी है, कैसे उस मजबूरी को ख़त्म करें। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कैसे समझें, क्या किया जाए कि आपके संबंध अच्छे हो जाएं। आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, आप इसके लिए YouTube वीडियो पर आते हैं लेकिन YouTube वीडियो देखकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे वेबिनार में। वहाँ पर हम समझेंगे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपके संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबिनार में आने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। चार्ज बहुत ही मिनिमम, समझ लीजिए आपकी एक कप चाय के बराबर। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए।